नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ग्राम संगठन के बारे में बताने वाली हूँ। तो कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ग्राम संगठन के बारे में बताऊँगी और 2-3 लोगों के और भी क्वेश्चन हैं, तो आज मैं उनका भी आंसर दूँगी। ठीक है, तो पहले मैं ग्राम संगठन के बारे में बातचीत कर लेती हूँ। तो ग्राम संगठन क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो यदि ग्राम संगठन का जो यानी मैन बनाने का जो उसको उद्देश्य है वो ये है कि एक गांव में जितने समूह हैं, ग्राम संगठन तब बनाया जाता है मजबूती के लिए। उसका नाम ही ग्राम संगठन है। तो वो मजबूत यानी जो हमारे समूह हैं उनको मजबूती देने के लिए हर तरीके से, ठीक है, आर्थिक मजबूती देने के लिए, ठीक है, और सामाजिक भी, यानी जब गांव के कुछ गरीब लोग निकल के यानी हम सभी के बीच आ जाएंगे, कुछ नॉर्मल इंसानों के बीच आ जाएंगे, तो उनको भी मजबूती मिलेगी। तो यानी ग्राम संगठन यानी ये मजबूती के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्राम संगठन कब बनता है दीदी? जब हमारे समूह होते हैं लगभग 10 से 15 या 15 से 20, ठीक है, और 8 समूह तो लगभग होने ही चाहिए, ठीक है। और कहीं पे ऐसा है कि यानी कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है अच्छे तरीके से, किसी कारणवश लोग यानी जब 6 या 7 समूह होते हैं तब भी बना देते हैं, लेकिन जब 5 समूह आपके गाँव में हैं तो ग्राम संगठन नहीं बनेगा, ठीक है। तो लगभग 8 समूह तो कम से कम होने ही चाहिए, तब ग्राम संगठन बनता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि ग्राम संगठन वाले जो कई लोग ये भी पूछते हैं कि दीदी यानी हमारे पास पैसा आया है आरएफ का, सीआईएफ का। तो मैंने पहले ही आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि आरएफ का जो पैसा है वो समूह में ही रहेगा हमेशा के लिए, जब तक समूह चलेंगे, ठीक है। और जो सीआईएफ का पैसा है वो हमें धीमे धीमे करके 18 महीनों में छोटी छोटी किस्तों में, जिस हिसाब से आपको लगता है कि हाँ हम इतना पैसा ग्राम संगठन को दे दें, ठीक है, तो उस हिसाब से पैसा आपको ग्राम संगठन में जमा कर देना है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए 12,000 रुपये ग्राम संगठन में जमा कर दिया, बाद बाकी जो पैसा है वो आपका बटा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख कर के लिखित में ग्राम संगठन को दीजिए कि हमें 24,000 रुपये दो, ठीक है। उसका डबल पैसा जो है, जैसे आपने 1 लाख दे दिया समूह से ग्राम संगठन को, ठीक है, तो जो ग्राम संगठन है वो आप लोगों को 1 लाख के बदले 2 लाख रुपया आपके जो समूह को दे देगा, ठीक है। यानी किसी एक इंसान को नहीं देगा, आपके पूरे समूह को देगा, क्योंकि जब 1,10,000 आपके पूरे सभी सदस्यों को मिला है तो यदि फिर ये 2 लाख रुपए भी आपके सभी सदस्यों की इच्छा से और उधर ग्राम संगठन के जो लोग हैं उनकी भी इच्छा से आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि पैसा आप लोग दीदी यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो मैन है उनकी ही मेन जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप बहुत सोच समझ करके उसी दीदी को पैसा दीजिए, पहले थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए। जैसे यानी अगर आपको लगता है कि हाँ ये दीदी पैसा वापस करेंगी तो आप 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए। उस हिसाब से जब आपका पैसा वापस आ जाएगा तो फिर आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करके उन्हें ज़्यादा पैसा भी दे सकती हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो पैसा है वो भी वापस आ जाएगा और आपको कोई समस्या भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ग्राम संगठन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे समूह में पर सदस्य कुछ पैसा आता है, जैसे यानी 1500 आ गया ये पैसा, ठीक है। और इसी तरीके से हर एक सदस्य के लिए ग्राम संगठन में भी पैसा आएगा 1500 रुपये, ठीक है। और ग्राम संगठन में कुछ पैसा भी आएगा इकट्ठा सामान के लिए, जैसे कि यानी पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे ये समूह खुले थे तब हमें बताया गया था कि 1500 रुपये आएगा दरी और बक्से के लिए, यानी बिछाने के लिए, और जो हमारे रजिस्टर हैं उनको बक्से में रखने के लिए, ठीक है। तो वो किसी किसी समूह में तो आ गया है, जिनमें नहीं आया है उनमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे ग्राम संगठन में भी 75,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो 75,000 रुपये से आप लोगों को यानी अपनी समझ के अनुसार, जैसे कि हमारे यहाँ पे तो ये है कि आप दरी ले लीजिए, बक्सा ले लीजिए, गैस ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, एक अलमारी ले लो, इस तरीके के सामान हैं हमारे यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके बताइए दीदी कि यानी आपके यहाँ पे क्या क्या सामान बताया गया है कि हमें ये सामान खरीदना है। तो 75,000 रुपये ये नहीं है कि यानी कोई समझदार अध्यक्ष हैं ग्राम संगठन की तो उन्होंने ही वो पैसा ले लिया और तीनों लोगों ने अपने हिसाब से सामान ले लिया, ऐसा नहीं है दीदी।
कम से कम 6 महिलाएं जो आपको लगता है कि हाँ ये दीदी समझदार हैं, तो उन लोगों को भेज करके आप लोग सामान मंगवाइए। और कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि हम सामान मंगवा देंगे, जैसे ब्लॉक का कोई अधिकारी कहता है या कोई भी कहता है, तो आपको वो पैसा उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं दीदी, यानी आप जाइए और सामान ले लीजिए। पहले आप खुद ही समझदार होंगे कि यानी कितना पैसा है, 75,000 रुपये में इतना सामान नहीं आएगा, ठीक है। और उस हिसाब से आप लोग सामान लीजिए, अपनी समझदारी के हिसाब से। आप लोग खुद मैच्योर हैं, आपके लिए पैसा आया है। मेरा तो सिर्फ कहने का फ़र्ज़ है, मैं आप लोगों से कह सकती हूँ, फिर आगे आप लोग वही करेंगे जो आप लोगों की मर्जी होगी। तो फिर भी मैं कह देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से सामान खरीदिए। पैसा आप लोगों के खाते में आया है, आपके ग्राम संगठन में आया है, ठीक है। और यानी ग्राम संगठन का कुल मिला के उद्देश्य यही होता है, आप लोगों को मजबूती देना, ठीक है। तो दीदी ग्राम संगठन के बारे में आज तो मैं इतनी ही आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ, इतनी ही बात कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाँ, एक दीदी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि दीदी यानी दाल के लिए उन्होंने बोला था कि हम कार्यवाही में यानी मुख्य चर्चा में उसको कैसे लिखें। तो दीदी इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि पहले तो ये है कि आप ये समझिए कि 1500 आपका जो 22,000 रुपये, यानी अगर आपने 2 जगह का काम ले रखा था, जैसे 2 केंद्रों का काम ले रखा था, तो आपके पास 22,000 आएगा। और आपके पास अगर एक का था तो आपके पास 11,000 रुपया आया होगा, ठीक है। तो वो जो पैसा आया होगा वो आपके खाते में आया होगा समूह वाले में, ठीक है। तो आप उसके लिए लिख लीजिए, जिस तरीके से हमने आपको पहले CIF निकालने के लिए बताया, तो उसी तरीके से आप लिखिए कि हमारी अध्यक्ष दीदी ने आज हमें बताया है कि यानी हमारे में दाल के लिए पैसा आ गया, तो वो हम निकालना चाहते हैं, तो सभी लोग उस पर साइन कर दें, ठीक है। तो आप लोग जा कर के यानी प्रस्ताव बैंक में दे दीजिए, आपका पैसा निकल आएगा, आप लोग दाल ले लीजिए। और मुख्य चर्चा में जिस तरीके से लिखते हैं ना कि हमने आज प्रार्थना की, उसी तरीके से आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वहाँ ब्लॉक से दाल मिली है तो वो भी यानी उस। और हाँ दीदी, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगी कि सभी लोगों को एक स्टॉक रजिस्टर बनाना होगा कि हमने कितना सामान लिया है, वो चाहे आपने ब्लॉक से लिया हो या फिर यानी आपने खुद पैसा खरीद के लिया हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक अलग से अपना रजिस्टर बनाना पड़ेगा कि यानी हमें कितने बच्चे थे, कितनी हमें चीज़ मिली और कितनी हमने आंगनवाड़ी को प्राप्त करवाई है। और उसमें आपको दोनों जगह पर, जैसे जो आपको उनके रजिस्टर पे साइन करने हैं कि हमने उनको इतना दे दिया, और आंगनवाड़ी आपके रजिस्टर पे साइन करेंगी कि हमने इनसे इतना प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो आप ज़्यादा यानी परेशान मत होइए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो ठीक है, अगर नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप मुझसे बात करना चाहती हैं, तो आपने कमेंट किया था ना दीदी, तो आप उसी में अपना नंबर भी दे दीजिए, ठीक है। मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगी। और एक दीदी ने और क्वेश्चन किया था कि दीदी SHG में क्या जॉब मिलती है। दीदी ये यानी इतना सब कुछ हो रहा है, हम लोगों को रोज़गार देने के लिए ही हो रहा है, तो आप लोग सब्र रखिए और काम करते रहिए, आप लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और समूह से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अपना नंबर भी दिया कीजिए जिससे मैं आप लोगों को कॉल कर पाऊँ और आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप लोगों को दे पाऊँ। थैंक यू।